देखो टॉपिक है एरिया ऑफ विजन। इसमें मान लो कि एक मिरर दे दिया आपको, ठीक है। मिरर गिवन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूछता है कि इस केस में कितने एरिया में खड़ा होके खुद अपनी कोई पर्सन इमेज देख सकता है। मतलब कि देखो इसमें से लाइट रे निकलेंगी, चारों तरफ निकलती हैं। हम भाई से ये बना लेते हैं कि प्रॉपर तरीका तो क्या होता है इमेज बनाने का। अगर रे डायग्राम से देखें तो इस पे लाइट रे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, उसको पीछे मीट करोगे, बहुत सारी लाइट रे पड़ेंगी, रिफ्लेक्ट होके जाएंगी उन सभी को, क्योंकि आगे तो मिलने से रही, उनको पीछे मीट करोगे तो वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं, और वो वाली जो वो उस पॉइंट पे क्या बनती है, इमेज। और बाय द वे जो ये डिस्टेंस होती है उस पॉइंट की भी वही डिस्टेंस होती है। तो इस केस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज के यहाँ पे कहीं बनेगी सेम डिस्टेंस पे। तो इस केस में लाइट रे इसके ऊपर से निकलेंगे ऐसे। अब इस मिरर पे जो पड़ेंगी इन दोनों लाइट रे के बीच में ही होंगी सारी की सारी, वो भी ऐसे ऐसे पड़ेंगी, सीधी भी जाएंगी और ऐसे चारों तरफ भी। बट हमें तो मिरर पे जितनी लाइट रे पड़ रही है वो देखनी है। तो इस केस में इस पे लाइट रे पड़ रही है, इधर भी लाइट रे पड़ रही है, और जितनी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेंगी इन दोनों के बीच में ही होंगी जो मिरर पे पड़ेंगी। अब ये लाइट रे क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, दोनों एंगल इक्वल बनेंगे। सेम ये वाली लाइट यहाँ पे पड़ी, ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे भी नॉर्मल बनाओगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम सेम। ये आगे की तरफ जाएगी, डॉटेड लाइन दिखाओगे। अगर मिरर के बैक साइड दिखा रहे हो तो डॉटेड लाइन दिखाओगे, क्योंकि एक्चुअल में जो रेज हैं वो पीछे नहीं होती, इसलिए डॉटेड दिखा रहे हैं। तो इस केस में ये सीधी जाएगी, ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली अगर लाइट रे पड़ती है मिरर पे तो वैसे ही रिट्रेस बैक कर जाती है। ये लाइट रे ऐसे पड़ी है, ये एंगल भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ये लाइट रे इधर पड़ी है, भी रिट्रेस बैक करेगी, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, रिफ्लेक्ट करेगी। अब इन दोनों जो एरिया, इनके बीच में जो एरिया होगा ये वाला, अगर इनके बीच में कोई पर्सन खड़ा होगा तो वो अपनी वो इमेज देख सकता है। इमेज जो बनेगी, इन लाइट रे को पीछे से ज्वाइन कर दो, डॉटेड लाइन, यहाँ पे इमेज बनेगी। अब मान लो कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो उसको इमेज दिख जाएगी, क्योंकि लाइट रे उसकी आंखों में से आ रही है, उसको लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो उसको इमेज दिख जाएगी, उसको ऑब्जेक्ट भी दिखेगा और इमेज भी दिखेगी। अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो भी उसको दिख जाएगी इमेज, अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो भी उसको इमेज दिख जाएगी। बट अगर मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है तो उसको ऑब्जेक्ट तो दिख जाएगा बट इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके लाइट रे उसकी आंखों में नहीं जा रही। तो उसको ऑब्जेक्ट तो दिख जाएगा क्योंकि इसमें से लाइट रे निकलेगी ऐसे। और ये जो सेकंड सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि एक्चुअल में मान लो कि जो फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया, लाइट्स वगैरह होगी, वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी और वो इसमें से निकलेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से लाइट रे निकली, मिरर पे पड़ी, और इसके ऊपर भी लाइट रे पड़ रही होंगी, तो ये हमें दिखाई देता है, तो वो लाइट रे निकलेंगी तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। क्योंकि अंधेरे में अगर कोई चीज़ दिखी हो तो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो लाइट सोर्स ऑफ लाइट है ही नहीं। तो इस केस में इस पर लाइट रे पड़ी ऐसे एक ही सेंड पे और एक ही सेंड पे, बाकी जो इतनी लाइट रे निकलेंगी वो मिरर पे इन दोनों लाइन्स के बीच में ही होंगी। ये सारी क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ, और ये दोनों इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है कि दोनों एंगल क्या बनाती हैं, सेम। इन सभी को पीछे ज्वाइन करोगे तो एक पॉइंट पे मीट करती है, वहीं पे क्या बनेगी, इमेज। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होती है, दोनों इक्वल होती हैं। तो इस एरिया में इसको बोलते हैं एरिया ऑफ विजन, कि जिस एरिया में खड़े होके जो इमेज है वो दिखाई दे दे, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ विजन। कि जितने एरिया में हम खड़े होके इमेज को देख सकते हैं उस एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ विजन। और ये जो लाइट रे हैं जो एंड पार्ट पे पड़ती हैं, मिरर के जो एंड पे पड़ती हैं, इनको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रे। इनको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रे। और ये भी क्या होगी, लिमिटिंग रे। थ्री डी में सोचो तो लिमिटिंग रेज का, क्योंकि मिरर जो होगा ये तो है नहीं कि एक सीधी है, तो 3D में सोचोगे तो लिमिटिंग रेज तो कई सारी होंगी, क्योंकि एंड पार्ट पे तो कई सारी पड़ रही होंगी। तो लिमिटिंग रेज के बीच का जो एरिया होगा उसको भी एरिया ऑफ विजन बोल सकते हैं। एरिया बिटवीन लिमिटिंग रेज इज कॉल्ड एरिया ऑफ विजन। या फिर ये बोल सकते हो कि जितने एरिया में खड़े होके इमेज हमें दिखाई दे उसको बोलते हैं एरिया ऑफ विजन।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन पूछे कि यहाँ पे खड़े होके क्या वो इमेज देख सकता है, तो वो नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी आंखों में रिफ्लेक्टेड रे नहीं जा रही। अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो वो ऑब्जेक्ट को देख सकता है, इमेज नहीं देख सकता, क्योंकि रिफ्लेक्टेड इमेज को देखने के लिए उससे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उसकी आंखों में जानी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो डायरेक्ट निकल के जल जाएंगे इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकल रही चारों तरफ है, हमें इमेज पे पड़ने वाली रेज देखनी है इसमें। ये नहीं है कि इधर इधर ऐसे ही निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है और इधर भी। और लिमिटिंग रेज के बीच का जो एरिया होगा उसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ विजन। लिख लो इसकी डेफिनेशन, एरिया इन विच इमेज कैन बी सीन, एरिया इन विच image can be seen is called area of vision. Area in which image can be seen is called area of vision. Area in which image can be seen is called area of vision. या फिर ये भी कह सकते हो area between limiting rays इज कॉल्ड एरिया ऑफ विजन। जो एरिया होगा लिमिटिंग रेज के बीच का उसको भी बोलते हैं एरिया ऑफ विजन। क्योंकि बाकी की जो लाइट रे हैं अब निकलेंगी वो मिरर पे नहीं पड़ेंगी, जो लास्ट रे जो पड़ेगी उसको बोलते हैं लिमिटिंग रे, क्योंकि वो इधर जाएंगी फिर। हाँ तक कुछ पूछने? क्या? कुछ पूछना? लिमिटिंग रे जो एंड पार्ट पे पड़ती है मिरर के लास्ट में कॉर्नर पे जो पड़ेगी, उसके बाद जो लाइट रे निकलेंगी वो मिरर के इधर ही चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मान लो इधर से भी निकलेंगी ऐसे, वो तो मिरर पे पड़ेंगी नहीं, वो तो सीधी चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी नहीं, इधर भी पड़ेंगी, वो भी क्या होंगे ऐसे। जो लास्ट एंड पार्ट पे पड़ेगी उसको बोलते हैं लिमिट। एक क्वेश्चन करके मिरर देखा आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रे डायग्राम बता दो, एरिया ऑफ विजन। रे डायग्राम बनाना है, सही एरिया ऑफ विजन कितने एरिया में खड़े होकर दिखाई देगा। मिरर दे रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एरिया ऑफ रे डायग्राम बनाना है, सेम जो पिछले क्वेश्चन में बनाया था ऐसे। यानी कि इसमें से लाइटर निकलेंगे, ये ऐसे जाएगी। तो इनको पीछे अगर मीट करोगे तो यहाँ पे मीट होंगे। ठीक है, ये वाला जो एरिया होगा ये क्या होगा, एरिया ऑफ विजन। अगर इसके बीच में कोई पर्सन खड़ा होकर इमेज को देखेगा तो उसे दिखाई देगी, अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा होगा तो उसको इमेज नहीं दिखाई देगी। ठीक है, एक यहाँ रखा हुआ है मिरर, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अब बता दो,
क्या ऑब्जेक्ट अपनी इमेज देख पाएगा? खुद ऑब्जर्वर नहीं देखेगा। इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया क्या ऑब्जर्वर खुद अपनी इमेज देख सकता है, क्या है या नहीं? बाहर से तो आप बना के बताओ ना रेड डायग्राम। एक ही आंसर होगा, हाँ या ना, या तो देख सकता होगा या नहीं। ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नहीं, रोटेट करते पीछे सीधा। जैसे जा रही है तो उसको पीछे ऐसे ही रोटेट करते हैं, न कि जा ऐसे रही है और उसको हम ऐसे करें। नहीं देख सकता। देखो इसमें लाइट रे से निकलेगी, एक ही सैंड पार्ट पे पड़ेगी और एक इधर, तो इससे लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्शन एंग ऐसे जाएगी और ऐसे ऐसे, ठीक है। बाकी की जितनी लाइट रे निकलेंगी वो क्या पड़ेंगी, इसके बीच में से। ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल। ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो इनको पीछे मीट करोगे ऐसे, तो यहाँ पे बन जाएगी इमेज। तो इस केस में ये होगा एरिया ऑफ रीजन। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर खुद अपनी इमेज इसमें नहीं देख सकता। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा होगा तो उसको इमेज भी दिखाई दे देगी, ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगा, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट जो खुद है वो अपनी इमेज नहीं देख सकता इसमें। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों में पर नहीं पड़ रही, तो इसमें ऑब्जर्वर खुद जो है वो अपनी इमेज नहीं देख सकता। इस एरिया में खड़ा होकर कोई पर्सन देखेगा तो उसको इमेज दिखाई देगी। अगर यहाँ पे भी कोई पर्सन खड़ा है तो उसको ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा बट उसकी इमेज दिखाई नहीं देगी। एक क्वेश्चन कर दो। एल लेंथ का मिरर दे रखा है, ग्राउंड से एल लाइट ऊपर है, इससे एल डिस्टेंस इधर और एल डिस्टेंस ऊपर। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है या फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या सोर्स ऑफ लाइट है। इसमें बताना है पैच लेंथ क्या होगी। पैच लेंथ क्या होती है कि फाइंड पैच लेंथ, जिसमें इसमें से लाइट रे डायरेक्ट भी पड़ेंगी, इस पे ग्राउंड पे निकलेंगी, ऐसे डायरेक्ट भी पड़ेंगी, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके भी लाइट रे इसमें पड़ेंगी। तो जो इतना एरिया जिसमें डायरेक्ट भी लाइट रे पड़ रही हैं और रिफ्लेक्ट होके भी लाइट रे पड़ रही हैं, उसको वो बताना है वो कितनी होगी। फाइंड पैच लेंथ। एल लेंथ का मिरर है, इससे एल डिस्टेंस इधर, एल डिस्टेंस ऊपर, यहाँ पे क्या है एक सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से डायरेक्ट भी लाइट रे ग्राउंड पे पड़ेंगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होके भी ग्राउंड पे पड़ेंगी। तो एक इतना एरिया, इतनी लेंथ जिसमें दोनों लाइट रे पड़ रही हैं, मिरर से भी रिफ्लेक्ट होके पड़ रही हैं और सोर्स से डायरेक्ट भी, तो उस लेंथ बतानी है, वो लेंथ कितनी होगी। फाइंड पैच लेंथ। तो यानी कि यहाँ पे सोर्स है तो इमेज यहाँ पे बन जाएगी, इसकी लाइट रे ऐसे पड़ेगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे इस एंड पे पड़ेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी,
इस एरिया में डायरेक्ट भी लाइट आएंगी। ये वाले डिस्टेंस बतानी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये वाले डिस्टेंस बतानी, मान लो ये डिस्टेंस है x, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है y। आपको ये बतानी है y माइनस एक्स क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, यानी कि y माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इनको पीछे मीट करोगे यहाँ पे, इसको मिरर को ऐसे बढ़ा लो तो इमेज यहाँ पे बन जाएगी। ये वाली एरिया बताना है क्या होगा। पैच लेंथ क्या होती है कि जिसमें मिरर से भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होके पड़े उस एरिया में, और या पैच लेंथ बोल दो या फिर एक एरिया ऑफ विजन बोल दो। तो इस केस में डायरेक्ट मिरर से भी रिफ्लेक्ट होके पड़े और डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से भी उसमें लाइट रे पड़े, तो उस वो वाली लेंथ बतानी है क्या होगी। ये θ1 और ये भी क्या होगा θ1। ये एंगल भी मान लो θ2 और ये भी क्या होगा θ2। ये दोनों इक्वल होंगे। ये 45 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी लेंथ L है ये भी L है, तो एंगल कितना हो जाएगा 45। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अब ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी क्या होगा θ1 होगा कि नहीं। ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा कि नहीं, ऑल्टरनेट एंगल। ये अरे दोनों नहीं, बहुत सारी होंगे इसमें, मैंने 2 दिखाई है, बाकी की इनके बीच में ही होंगे मिरर पे जो पढ़ने वाली। जरूर थोड़ी ना, ये वाले जो है ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होंगे कि नहीं। अब ये ऐसे है, ये ट्रांसफर्स है, ये एंगल जो है ये 45 है, देखो ये वाला एंगल 45 है तो ये एंगल होगा कि नहीं 45। इसमें इन दोनों के पैरेलल का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो ट्रांसफर्स है। आगे समझ, ये एंगल 45 है तो मैं कह रही हूँ ये एंगल 45 है, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये एंगल अगर θ1 है तो ये एंगल θ1 हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। समझ में आ गया इतना। अब देखो ये मान लो P Q R S T और U, इन सभी पॉइंट्स के नाम हैं। ठीक, पहले इस ट्रायंगल का यूज करो। टेंजेंट 45 डिग्री, इसको जोड़ो। आप इस बड़े वाले ट्रायंगल को R S और T का यूज करो, R S और T, ट्रायंगल R S T। टेंजेंट 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये 2L है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2L है। ये कि बेस कितना है y, परपेंडिकुलर 2L है, बेस कितना है y, तो 2L बाय में क्या आ जाएगा y, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L बाय y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2L, y की वैल्यू तो आ गई आपके पास। अब देखो एक तो इस ट्रायंगल का यूज कर लो और एक आप इस ट्रायंगल का यूज कर लो। मान लो ये पॉइंट जो है P है, R W मान लो, ठीक है। एक तो इस ट्रायंगल का यूज कर लो और एक इस ट्रायंगल का यूज कर लो। एक तो आप ये छोटी वाली U V और T, ट्रायंगल U V और T, किस ट्रायंगल का यूज करोगे U V और T। तो यहाँ पे टेंजेंट θ1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी L बाय एक्स, L बाय में x, एक इक्वेशन ये बन गया आपके पास। एक इस ट्रायंगल का यूज कर लो क्योंकि ये थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल ही है। एक इस ट्रायंगल का यूज कर लो S W और U का, ट्रायंगल S W और U।
तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये एल है तो ये भी एल हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी एल। तो पर ये एंगल तो बेस परपेंडिकुलर कितना है 2l और बेस कितना है l, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक गैप तो दे ही रखा है आपको l और यहाँ से यहाँ तक भी l ही हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है, हम तो इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, इस सोर्स से नीचे इसको ज्वाइन करा है मैंने तो यहाँ पे, और ये ऐसे जरूरी कट भी कर सकता है नहीं भी कर सकता है, कंपलसरी थोड़ी है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो इस ट्रायंगल में मेरे को बताओ टेंजेंट थीटा 1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2l/l, तो 2l बाय में क्या आ जाएगी l, तो टेंजेंट थीटा 1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 2 के इक्वल। ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे l/x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 2 के इक्वल, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी l/2। तो x की वैल्यू भी पता लग गई, y की वैल्यू भी पता लग गई, तो इस केस में y माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी 2l माइनस में l/2, तो कितनी आ जाएगी 3l/2। इसको बोलेंगे पैच लेंथ। देखो पहले दोबारा से बता रही हूँ, पहले आपने क्या करा कि हमें इस बड़े वाली ट्रायंगल का यूज कर लिया, तो टेंजेंट 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 2l बाय में y, तो यानी कि y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2l के इक्वल। अब हमें दो इक्वेशन, क्योंकि हमें ये लेंथ निकालनी है तो हमें कोई दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये थीटा भी अननोन है ये भी अननोन है, तो इस ट्रायंगल का यूज करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गई टेंजेंट थीटा 1 की वैल्यू आ गई l/x। अब दूसरी हमें एक इक्वेशन और चाहिए जिसमें टेंजेंट थीटा 1 आ रहा हो, तो इस ट्रायंगल का यूज कर लिया, तो टेंजेंट थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी 2l/l, तो यानी कि 2 के इक्वल। अब दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दें, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी l/2 के इक्वल, तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3l/2। समझ में आया कि नहीं, श्योर, जल्दी नोट करो। कौन सा ये पॉइंट है, मैंने तो ऐसे कुछ भी नाम माना है ताकि ट्रायंगल अच्छे से लिखे।
हो गया नोट, ले नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर दे रखा आपको एल लेंथ का, ठीक है। इसके ठीक मिड में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ज्वाइन करोगे तो मिरर के ठीक बीच में डी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, डी, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्रीन है, इससे ऑब्जेक्ट से डी डिस्टेंस इधर, ठीक। यहाँ पे एक पर्सन जो है स्क्रीन के साथ साथ चल रहा है, कितने की स्पीड से, यू की स्पीड से। फाइंड टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट कैन सी इमेज, कितने टाइम तक ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज को देख पाएगा, ये बताना है। एल डिस्टेंस, एल लेंथ का क्या है, मिरर है, इसे डी डिस्टेंस इधर क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसे डी डिस्टेंस यहाँ पे एक स्क्रीन है, या फिर ये मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक पर्सन मूव कर रहा है, कितने की स्पीड से, यू की स्पीड से, कितने टाइम तक ये इमेज को देख पाएगा। फाइंड टाइम फॉर विच इमेज कैन सीन बाय ऑब्जर्वर या पर्सन। Find time for which image can be seen इसमें ऑब्जेक्ट में से लाइटर निकलेंगे ऐसे, एंड पार्ट पे ये लिमिटिंग रे, बाकी की सारी क्या होंगी बीच में, मैं दिखा नहीं रही बस। ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी इधर, मान लो यहाँ से स्क्रीन है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
मान लो ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। इसको आप पीछे ज्वाइन करोगे ऐसे, यहाँ पे बनेगी इमेज, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, अब क्या मान लो, y मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या मान ली, y, बाई सिमेट्री ये डिस्टेंस भी उतनी होगी। तो इस केस में ये d है, ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, d के इक्वल। अब इस केस में एक बार तो इस बड़ी ट्रायंगल का यूज कर लो, यहाँ से ये वाली ट्रायंगल, मतलब ए बी और इस पॉइंट को मान लो सी, ट्रायंगल को यहाँ यूज करोगे ए बी सी। तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, y बाय में 3d। एक इक्वेशन आ गया आपके पास। एक इस छोटी ट्रायंगल का यूज कर लो, DEC का, ट्रायंगल DEC का। तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, L बाय 2d। तो L बाय 2d आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हो। तो y बाय में 3l इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, L बाय में 2d के इक्वल। तो y की जो वैल्यू आएगी L से L बाय 2d, ये भी d है क्या, ठीक है। तो y इंटू में 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दो, चाहे d से d कैंसिल कर दो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3l बाई 2। तो ये भी डिस्टेंस कितनी है 3l बाई 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी 3l बाई 2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 3l। तो टाइम कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस है 3l और स्पीड क्या है u की। इतने टाइम तक पर्सन इमेज को देखेगा। आया कि नहीं समझ, एनी डाउट। ये था एरिया ऑफ विजन के बारे में, इसकी डिव्यू भी सोल्व कर लेना, ठीक है।